بودھن مستخر کے شادی مبارک استفادہ کنندگان میں بودھن رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کی ہدایت پر شادی مبارک چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ زوجہ رکن اسمبلی بودھن محمد شکیل عامر محترمہ عائشہ عامر کے ہاتھوں شادی مبارک کے استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر محترمہ عائشہ عامر نے بتایا کہ سی ایم KCR کی دور اندیشی اور غریب والدین کو قرض کے بوجھ سے بچانے کے لیے شادی مبارک اسکیم ایک بہترین اقدام ہے اور ریاست کی بیٹیوں اور والدین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہونے کا اظہار کیا، اور عائشہ عامر نے سی ایم KCR سے اس اسکیم کے آغاز پر اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے چیک حاصل کرنے کے بعد محمد شکیل عامر اور زوجہ عائشہ عامر کے علاوہ سی ایم KCR سے اظہار تشکر کرتے ہوئے مسرت ظاہر کی۔ నమస్తే ఈరోజు బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో టౌన్లో స్పెషల్ షాదీ ముబారక్ ఇంకా కళ్యాణి లక్ష్మి ఇస్తున్నారు. మా టోటల్ 150 కళ్యాణి లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు. అయితే మీరు అందరికీ ఇది ఇచ్చిన వాళ్ళకు మీరు అందరూ हाथ उठा के दुआ देना उनको, और कौन दे रहे आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कौन सी गवर्नमेंट के बाद ये पैसा और ये सहूलत अपने को मिल रही. ఇంత మంచి ఇంకా ముందు ఎవరు చూసుకోలేదు. మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకు షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఇంకా చాలా స్కీమ్స్ ఉంది. మీకు కూడా అది गुट मीको गुड़ा आप लोगों को भी याद है, आप लोगों को भी मालूम है क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे हमारे CM KCR साहब बोल के. तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो कर रहे हमारे CM साहब वो भूलिए मत आप लोग, वो हमेशा याद रखिए. एक टाइम का खाना भी अपने को कोई खिलाए तो अपन उनको याद रखते ना. अपने बच्चों की शादी करा रहे, अपने बच्चों की डिलीवरीज करा रहे. అవునా మా కదా మీ అందరికీ హిందీ అర్థమవుతుందిమా? నా తెలుగు కొంచెం బాగాలేదు, అందుకోసం హిందీలో చెప్తున్నాను, అర్థం చేసుకోండి సరే. అడిగి देखते बोल के उस तरह से CM KCR साहब पूरा देख के मेरी गवर्नमेंट में मेरे लोगों को मेरे तेलंगाना में क्या क्या जरूरत है बोल के. अब तेलंगाना में इतनी सहूलत दिए पर TRS पार्टी BRS में बदल गई तो और बड़ा हो गया खानदान. एक बच्ची को शादी करे बाद खानदान बढ़ता, दूसरी को करे तो और बढ़ता, तीसरी को करे तो और बढ़ता. उसी तरह अपना भी BRS फैमिली बड़ा होते जा रहा. आप लोग भी आपके महाराष्ट्र में रहने दीजिए, कहीं भी रहने लोग उनको भी बोलिए. वैसे भी वो लोग भी आ रहे अप्रोच करे, लेकिन आप लोग का भी काम है, हमारा काम है ना. अब अपन एक नई चीज़ खरीदे औरत तो सब लोगों को बता दी, ये साफ खरीदी, ये बुर्का खरीदी, ये साड़ी खरीदी बोल के बता लेते नहीं. वैसे हमारे गवर्नमेंट में भी हमारे तेलंगाना में हमारे गवर्नमेंट हमारे को ये दे रही बोल के आप लोग बताते रहे ना. आप लोग एडवर्टाइजमेंट बताने की जरूरत इस नहीं है, वैसे तो पूरी दुनिया देख रही. मगर फिर भी आटोनगर में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से दावत इफ्तार, साबिका फर्स्ट मेयर D संजय की शिरकत, मौलाना शाहिद रजा ने दुआ फरमाई। निजामाबाद शहर के डिवीज़न 31 नज़द मस्जिद गौसिया आटोनगर में कांग्रेस कायद व कंटेस्टिंग कॉर्पोरेटर डिवीज़न 31 मोहम्मद शफीउद्दीन की जानिब से अजीमुश्शान पैमाने पर दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद मिस्टर D संजय ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। क़ब्ल अज़ इफ्तार मौलाना शाहिद रजा ने आलम इस्लाम की सरबुलंदी व सरखरुई और मुल्क की सालमियत और दस्तूर की हिफाजत के साथ साथ मुल्क, रियासत तेलंगाना व ज़िला और शहर निज़ामाबाद के इक़्तिदार पर सेकुलर और तमाम तबक़ात की तरक्की व खुशहाली के ख्वाहां सियासी जमातों व इसके कायदीन को फायज करने की दुआ मांगी। मौलाना शाहिद रजा ने अपनी दुआओं में शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर D श्रीनिवास व इनके फर्जंद साबिका फर्स्ट मेयर D संजय की सेहत व सलामती और आने वाले इंतखाबात में D संजय की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए भी दुआ फरमाई। बाद इफ्तार D संजय ने डिवीज़न 31 आटोनगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद से फर्दन मुलाकात करते हुए इनके बल्दी व बुनियादी मसाइल को समाअत किया। वाज़ेह रहे कि आटोनगर इलाके में D संजय के आमद की इत्तला मिलते ही सैकड़ों अफराद व नौजवानों ने D संजय से मुलाकात करते हुए अपने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल को D संजय के आगे पेश किया और इन्हें हल करवाने की दरख्वास्त की। D संजय ने रमज़ानुल मुबारक के बाद दोबारा इन इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद जाफ़र, अरशद, मोहम्मद सुमेर, शेख आरिफ, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद उमेर, मोहम्मद सईद, मोहम्मद अफ़ान और
सैयद अतर अली के अलावा सैकड़ों मुकामी अफराद व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद रोजेदारों के लिए ताम का नज़्म भी रखा गया था। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के ताउन से बोधन में मदरसा महाज बिन जबल बोधन 14 साल से कायम है। इस मदरसे में अब तक 70 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। इस वक्त मदरसा महाज बिन जबल में 100 तलबा ताम व क़याम के साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश और हिसाब के निसाब भी उनको पढ़ाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मदरसा महाज बिन जबल में इंग्लिश मीडियम स्कूल का 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। आइंदा साल से महाज बिन जबल इंग्लिश मीडियम स्कूल में 7 तक तालीम रहेगी और स्कूल बस का भी इंतज़ाम रहेगा। मोहतरम हज़रात, मदरसे में तामीरी काम भी चल रहा है, मस्जिद की तामीर चल रही है और ज़मीन खरीदी का सिलसिला भी जारी है। खादिमुल कुरान मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब रईस जामिया अक्कलकुआ और हमदर्द मदरसा जनाब MLA शकील साहब के तवज्जो दिलाने पर मदरसा महाज बिन जबल में इस साल 2000 गज ज़मीन खरीदी का फ़ैसला हुआ है। आप हज़रात से गुजारिश है अपने ज़ख़ीर आखिरत के लिए, अपने मरहूमीन के इसारे सवाब के लिए 1 गज ज़मीन के वास्ते 1400 रुपये का ताउन फरमाएँ या आधे गज के लिए 700 रुपये का ताउन फरमाएँ या 1 स्क्वायर फीट ज़मीन के लिए 100 रुपये का ताउन फरमा कर सवाब जारी हासिल फरमाएँ। मदरसे का साल गुज़िश्ता का ख़र्च 2022 का सालाना ख़र्च 60 लाख रुपए से ज़ायद है, जिसमें से 15 लाख रुपए क़र्ज़ नक़द अदा करना बाकी है। जो हज़रात मदरसा महाज बिन जबल के लिए ताउन करना चाहें तो गूगल पे नंबर नोट फरमा लें 701-339-2264। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट अंबोजी प्रसाद की जानिब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम, कसीर तादाद में रोजेदारों की शिरकत। अंबोजी प्रसाद को सैयद बदर की जानिब से पेश की गई तहनीत। रेहान गेस्ट हाउस नज़द रशीदिया मस्जिद मुजाहिद नगर निज़ामाबाद में जुमा की शाम दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम किया गया, जिसमें रोजेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अंबोजी प्रसाद ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में बिरादरान इस्लाम बाकायदगी से रोज़ा रखते हैं और खुसूसी इबादत का एहतमाम करते हैं। इन्होंने रोज़ेदारों से ख्वाहिश की कि वो मुल्क व रियासत की खुशहाली के लिए दुआ करें। सीनियर जर्नलिस्ट अंबोजी प्रसाद ने तमाम रोज़ेदारों को रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद पेश की। अफ्तार से कबल हाफिज़ ज़िया अहमद ने खुसूसी दुआ की। अफ्तार के बाद गेस्ट हाउस में नमाज मगरिब का एहतमाम किया गया। बाद मगरिब तमाम रोज़ेदारों के लिए ताम का नज़्म किया गया। इस मौके पर सैयद बदर प्रोपराइटर रेहान गेस्ट हाउस ने सीनियर जर्नलिस्ट अंबोजी प्रसाद की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर जगदीश टेकमाल, क्राइम रिपोर्टर, तेलुगु रोजनामा, ईद संगति, MA अजीम कुरैशी, ज़िला सदर माइनॉरिटी सेल, तेलंगाना जना समिति, मोहसिन बलाला, मोहम्मद मजहर, वलीउद्दीन, मोहम्मद अफरोज, जावेद कंटेश्वर के अलावा दिगर भी मौजूद थे। माह रमज़ानुल मुबारक में शब क़दर उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम तोहफ़ा। शब क़दर में अल्लाह के बंदों को कामयाबी का रास्ता बतलाने के लिए कलाम पाक नाजिल किया गया। इस नुक़्ते नज़र का इजहार नाज़िम ज़िला रूरल जमात इस्लामी जनाब मंजूर मोहिउद्दीन ने जामा मस्जिद भीमगल में 23वीं ताख़रात में मर्द व ख़वातीन से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि कुरान हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रखने वाली किताब है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। उम्मत इस किताब पर अमल करके दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकती है। मोहम्मद अनवर खान ने भी खिताब किया। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन सदर MPJ, अमीर मुकामी भीमगल, शहीद साहब, अरकान व कारकुनान के अलावा मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जिनमें रोटे रखता और अल्लाह के रास्ते में जज्ब है, उसका ये अमल 1000 महीनों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सहाबा ने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बड़ा रश्क हुआ, सहाबा बड़ा हैरत भी हुई, क्योंकि हमारी जो उम्रें हैं बहुत मुख्तसर 50 साल, 60 साल, 70 और बनी इसराइल की जो उम्रें थी बहुत बड़ी बड़ी उम्रें थी। अल्लाह ताला ने उनको मौके दिया। तो इसके शान नुज़ूल में बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए इस रात को जो रखा
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये रात क्या है? ये रात अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नुज़ूल कुरान की रात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल। तुम क्या जानो शब क़द्र क्या? अल्लाह ताला तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से भी अफजल। क्यों अफजल है ये रात? इसलिए अफजल कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल, तो ये रात भी क़द्र वाली बस। और जिस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया वो महीना कौन सा है? रमजान का। शहरुर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने रमजान वो महीना है कि हमने कुरान को नाज़िल किया। वो रात जिसमें शब कुरान नाज़िल हुआ वो रात। बोधन मुस्तखर पर रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से बड़े पैमाने पर रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। बल्दिया वाइस चेयरमैन बोधन मोहम्मद सोहेल अहमद की ज़ेर निगरानी तमाम तर इंतज़ामात किए गए और इन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस दावत इफ्तार में कसीर तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत करते हुए इफ्तार किया और बाद मगरिब ताम से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मोहम्मद सोहेल अहमद ने बताया कि रोज़ेदारों की खिदमत की गर्ज से यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मिल किए गए थे, जहाँ पर बल्दी मुलाजमीन व अमले के अलावा पुलिस अहदेदारान व मुलाजमीन और रेवेन्यू अहदेदारान व मुलाजमीन ने भी अपना ताउन दिया और इस दावत इफ्तार में शिरकत। इस मौके पर मौलाना हमीद साहे ने रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर और सोहेल अहमद के अलावा मुल्क, रियासत, शहर व ज़िला और मंडल के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। सलामती, अमन व शांति के लिए खुसूसी दुआ की गई।